हिंदुस्तान से हर बार पाकिस्तान को मात ही झेलनी पड़ी है। फिर भी कश्मीर पर बुरी नज़र रखने वाले इस पड़ोसी देश ने लगातार घुसपैठिए भेजे हैं और घाटी को सुलगाने की साजिश रची है। जंग के मैदान में मात मिली तो प्रॉक्सी वॉर का सहारा लिया, लेकिन पाकिस्तान कितना शातिर है इसको समझने के लिए 58 साल पहले 1965 के समय में चलना होगा। 1962 की जंग में चीन से मिली हार से हिंदुस्तान अभी तक उबर ही रहा था कि तभी हिंदुस्तान के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु हो गई और लाल बहादुर शास्त्री देश के नए प्रधानमंत्री बन गए। उस समय पाकिस्तान को लगा कि कद में छोटे दिखने वाले शास्त्री जी कमज़ोर होंगे और तीन तरफ से युद्ध छिड़ने पर ठीक से संभाल नहीं पाएंगे और पाकिस्तान को कश्मीर हड़पने का सबसे अच्छा मौका नज़र आया। अप्रैल 1965 में कच्छ के बड़े इलाके पर पाकिस्तान ने अपना हक जमाया और उन्होंने अपने ऑपरेशन का नाम रखा द डेजर्ट हॉक। यह भारत के खिलाफ युद्ध शुरू करने की दिशा में पहला कदम था। अगस्त आते आते पाकिस्तान की सेना ऑपरेशन जिब्राल्टर के नाम से कश्मीर में सैन्य ऑपरेशन शुरू कर चुकी थी। इस ऑपरेशन का मकसद था एलओसी को पार करना और कश्मीर की मुस्लिम आबादी को भारत की सरकार के खिलाफ उकसाना। पाकिस्तानी फ़ौज को लग रहा था कि इस तरह से स्थानीय कश्मीरियों को बगावत नजर आएगी और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पाकिस्तान को इसे उछालने का मौका मिलेगा। लेकिन लाल बहादुर शास्त्री जी ने सेना को खुली छूट दे दी थी और अगस्त में भारत ने हाजीपीर पर कब्जा कर लिया। इसी बीच सोची समझी साजिश के तहत पाकिस्तान ने अपनी प्लानिंग के अनुसार तीसरा ऑपरेशन ग्रेट सलेम शुरू कर दिया। तब पाकिस्तान को लग रहा था कि इस तरह चारों तरफ अटैक से भारत घबरा जाएगा, लेकिन उन्होंने शास्त्री जी को छोटा और कमज़ोर समझकर भूल कर दी। वो कहते हैं ना, देखने में लगे छोटे घाव करे गंभीर। हालात ख़राब हो चुके थे। ऐसे में प्रधानमंत्री और उनके पूरे परिवार को भी विशेष सुरक्षा में रखा गया था। लाल बहादुर शास्त्री जी के बेटे अनिल शास्त्री ने एक इंटरव्यू में बताया था कि प्रधानमंत्री निवास पर परिवार की सुरक्षा के लिए एक बंकर बनाया गया था। उस समय सुरक्षा के मद्देनज़र शास्त्री जी और उनका पूरा परिवार राष्ट्रपति भवन में सोने जाता था। तत्कालीन राष्ट्रपति राधाकृष्णन का मानना था कि राष्ट्रपति भवन की दीवारें ज़्यादा मजबूत हैं। तारीख थी 1 सितंबर 1965। 1 सितंबर को पाकिस्तान की सेना जम्मू की घाटी में मौजूद अखनूर गांव के पुल तक आ पहुंची थी। अब बारी थी भारतीय जवानों की। भारतीय फौज ने 6 सितंबर को पंजाब फ्रंट पर मोर्चा खोल दिया और सेना लाहौर की तरफ बढ़ गई। 24 घंटे में सियालकोट सेक्टर में भारतीय सेना तेज़ी से आगे बढ़ जा रही थी और तभी पाकिस्तानी सेना पंजाब के खेमकरण की तरफ बढ़ी और यहाँ भीषण टैंक युद्ध लड़ा गया। यहाँ भारतीय फौज को हावी होता देखकर पाकिस्तान सहम गया। इधर जंग लड़ी जा रही थी और उधर संयुक्त राष्ट्र में हलचल बढ़ गई। इस जंग को रोकने के लिए संयुक्त राष्ट्र के महासचिव दोनों देशों के सरकारों से बात करने के लिए आए। 4 सितंबर 1965 को सुरक्षा परिषद ने प्रस्ताव 209 के जरिए सीज़ फायर का आह्वान किया और दोनों देशों की सरकारों से संयुक्त राष्ट्र की टीम के साथ सहयोग करने को कहा, जिसे सीज़ फायर की निगरानी करने का जिम्मा 16 सालों पहले सौंपा गया था। 2 दिन बाद सुरक्षा परिषद ने प्रस्ताव 210 को स्वीकार किया और महासचिव से हर संभव कोशिश करने का अनुरोध किया। इसके जरिए संयुक्त राष्ट्र चाहता था कि उसका सैन्य समूह जंग रोक सके। 7 से 16 सितंबर तक महासचिव ने उप महाद्वीप का दौरा किया। 16 सितंबर को उन्होंने सुरक्षा परिषद को रिपोर्ट दी और अपनी रिपोर्ट में बताया कि दोनों पक्षों ने संघर्ष विराम की बात कही है,
इसके बाद महासचिव ने सुरक्षा परिषद को सुझाव दिया कि वह अपने स्तर पर कुछ ठोस कदम उठाए। पहला, दोनों सरकारों को यूएन चार्टर के आर्टिकल 46 के तहत आगे सैन्य एक्शन रोकने को निर्देश करें। दूसरा, दोनों पक्षों के सैनिकों की वापसी सुनिश्चित करने को कहा जाए। और तीसरा, दोनों देशों के राष्ट्रीय अध्यक्षों से अनुरोध किया जाए कि किसी देश से मिलकर संकट का हल करें। आखिरकार 20 सितंबर को परिषद प्रस्ताव 211 पारित किया, जिसके तहत कहा गया कि 22 सितंबर 1965 को सुबह 7 बजे से सीज़ फायर होगा। साथ ही दोनों देशों के सैनिक पीछे हटकर 5 अगस्त से पहले वाली स्थिति में चले जाएंगे। दोस्तों, आशा करता हूँ 1965 की वॉर के रिगार्डिंग ये बताया गया मेरा छोटा सा आर्टिकल आपको पसंद आया होगा। ऐसे ही मज़ेदार वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।